बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलाम वालेकुम। मुझे डॉक्टर शाहिद सदीकी कहते हैं। मैं पंजाब यूनिवर्सिटी मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट में एसोसिएट प्रोफेसर हूँ। आपके एक कोर्स थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा के सिलसिले में गाइड फ्राहम करूँगा। इस कोर्स के 45 लेक्चर्स होंगे, जैसा कि दूसरे कोर्सेज़ के होते हैं। कोर्स के दरमियान में एक मिड टर्म एग्ज़ाम होगा। कोर्स के इख्तिताम पर फ़ाइनल कम्प्रिहेंसिव एग्ज़ाम होगा। और इसकी ग्रेडिंग पॉलिसी के सिलसिले में आइए हम स्लाइड की तरफ चलते हैं। मिड टर्म एग्ज़ाम 35%, कोर्स के दौरान दी गई असाइनमेंट्स 15%, फ़ाइनल एग्ज़ाम 50%। कोर्स के सिलसिले में रेफर्ड कई बुक्स के बारे में आइए एक नज़र देखते हैं। बुक नंबर 1, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर थ्योरी बाय डैनियल आई कोहेन, पब्लिश्ड बाय जॉन विले एंड सन्स, 1991, सेकेंड एडिशन। बुक नंबर 2, इंट्रोडक्शन टू लैंग्वेजेस एंड थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन, written by J.C. Martin, published by McGraw-Hill Book Company, 1997, सेकेंड एडिशन। आइए अब कोर्स टाइटल के बारे में कुछ एक नज़र डालें। कोर्स टाइटल में जो मेन वर्ड इस्तेमाल हुआ है वो ऑटोमेटा है। ऑटोमेटा ऑटोमेटन की प्लूरल है। जैसा कि स्लाइड में नज़र आ रहा है, ऑटोमेटन का मतलब समथिंग डन ऑटोमेटिकली। कंप्यूटर इसी की बेस पर इन्वेंट हुआ। इसका ऑपरेटिंग सिस्टम और इसके प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऑटोमेटन ही पर बेस करती है। जहाँ तक लैंग्वेजेस का ताल्लुक़ है, लैंग्वेजेस दो किस्म की हैं, फॉर्मल और इनफॉर्मल। जैसा कि आप जानते हैं कि हम कंप्यूटर से कम्युनिकेट नहीं कर सकते। कंप्यूटर से कम्युनिकेट करने के लिए हमें कंप्यूटर की लैंग्वेज का सहारा लेना पड़ता है। जैसे कि आम बोलचाल में हम किसी भी लैंग्वेज को एक्सप्रेस करने के लिए कुछ सिंबल्स यूज़ करते हैं। उन सिंबल्स को अल्फ़ाबेट कहते हैं। इसी तरह से हमारी थ्योरी में अल्फ़ाबेट, लेटर्स और स्ट्रिंग्स का जिक्र किया जाएगा। आइए इनको स्लाइड पर एक नज़र देखें। अल्फ़ाबेट, a finite non-empty set of symbols called letters, is called an alphabet. It is denoted by sigma, which is a Greek capital letter. For example, sigma consisting of A, B. Sigma may be consisting of 0, 1. It's a very important to note that 0, 1 play very important role in computer language. अल्फ़ाबेट के लिए सिर्फ 2 लेटर्स ही होना ज़रूरी नहीं है। हम अल्फ़ाबेट में 2 से ज़्यादा लेटर्स भी ले सकते हैं। जैसे कि स्लाइड में ज़ाहिर है, सिग्मा इक्वल्स टू IJK। एक बड़ी अहम बात जो नोट की जा सकती है वो ये है कि एल्गोल लैंग्वेज की एक ख़ास वर्शन में 113 लेटर्स हैं, जिसमें डिजिट्स, वैरायटी ऑफ ऑपरेटर्स इंक्लूडिंग सीक्वेंशियल ऑपरेटर्स जैसे कि गो टू और इफ़ शामिल हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि किसी भी स्पोकन लैंग्वेज में उसकी अल्फ़ाबेट की तमाम पॉसिबल कम्बिनेशंस, उसके अल्फ़ाबेट में लेटर्स की तमाम कम्बिनेशन उस लैंग्वेज के वर्ड्स नहीं होते। यहाँ हमें स्ट्रिंग डिफ़ाइन करना पड़ेगी। String is the concatenation of symbols, that is letters. जैसे कि स्लाइड में आप देख सकते हैं, concatenation of finite symbols from the alphabet is called string. For example, if sigma is equal to AB, then A, AB, AB, A, BB, AB, 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 AB एंड सो ऑन, ये सभी इसकी स्ट्रिंग्स हैं। जहाँ तक स्ट्रिंग्स का ताल्लुक़ है,
इसमें एक बड़ी अहम स्ट्रिंग का हम तज़किरा करेंगे और उसको एम्प्टी और नल स्ट्रिंग कहते हैं। ये ऐसी स्ट्रिंग है जिसमें कोई लेटर नहीं होता। आप जानते ही हैं, जैसे एक एम्प्टी सेट होता है, हम उसको सेट भी कहते हैं, लेकिन उसमें कोई एलिमेंट नहीं होता। इसी तरह ऐसी स्ट्रिंग जिसमें कोई भी लेटर ना हो उसको एम्प्टी लेटर कहते हैं, एम्प्टी स्ट्रिंग कहते हैं। एम्प्टी स्ट्रिंग को कैपिटल ग्रीक लेटर लैम्डा या स्मॉल ग्रीक लेटर लैम्डा से जाहिर किया जा सकता है। स्ट्रिंग डिफाइन करने के बाद हम वर्ड्स की बात करते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि स्पोकन लैंग्वेज में तमाम स्ट्रिंग्स वर्ड्स नहीं होती। जैसे इंग्लिश लैंग्वेज में अगर हम जस्ट ए बी सी को मिला दें तो ये कोई मतलब नहीं रखता। इसी तरह जिन लैंग्वेजेस की हम बात कर रहे हैं उसमें तमाम स्ट्रिंग्स वर्ड्स नहीं हो सकती। सिर्फ वही स्ट्रिंग्स वर्ड कहलाएंगी जो उस लैंग्वेज में आइडेंटिफाई हो सकेंगी। एग्जाम्पल के लिए स्लाइड देखते हैं। एग्जाम्पल, इफ सिग्मा कंसिस्टिंग ऑफ x, then language L can be defined as L is equal to xn, n is equal to 1, 2, 3. The language can also be expressed as x, xx, x, 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 x. Here x, double x and so on are the words of language. अजीज़ तलबा तालिबात, एक बात बहुत नोट करने की है, जैसे स्पोकन लैंग्वेज में तमाम स्ट्रिंग्स उस लैंग्वेज का हिस्सा नहीं होती, लेकिन तमाम वर्ड्स बुनियादी तौर पर स्ट्रिंग्स होते हैं। हम किसी भी लैंग्वेज की बात करें, अगर वो स्पोकन लैंग्वेज है तो उसके अल्फ़ाबेट डिफ़ाइन करने के फिक्स्ड रूल्स हैं। कोई भी लेटर ग्रुप ऑफ सिंबल के तौर पर डिफ़ाइन नहीं किया जा सकता, लेकिन कंप्यूटर लैंग्वेजेस में ऐसा मुमकिन है। आइए स्लाइड की तरफ देखें। दो तरह के अल्फ़ाबेट डिफ़ाइन किए जा सकते हैं, वैलिड, इनवैलिड। बुनियादी तौर पर जब हम किसी अल्फ़ाबेट में लेटर्स को ग्रुप ऑफ सिंबल्स के तौर पर यूज़ कर रहे हों तो वहाँ एक बुनियादी मसला पैदा हो जाता है। मिसाल के तौर पर, इफ सिग्मा 1 इज इक्वल टू कैपिटल B, A कैपिटल B, B A B D, यहाँ गौर कीजिए कि B एक सिंगल लेटर है, A B एक अलग लेटर है। इस चीज़ का भी ख्याल किया जा सकता है कि अल्फ़ाबेट में लोअर केस और अपर केस आइडेंटिफाई हो सकते हैं। इसी अल्फ़ाबेट में हम चेंज करें और नई अल्फ़ाबेट सिग्मा 2 पर गौर करें, जिसमें B, BA, BAB और D शामिल हैं, और इसमें से बनाई गई स्ट्रिंग BAB, AB, B को ले लिया जाए तो यहाँ एक प्रॉब्लम आ सकता है। दिस स्ट्रिंग कैन बी टोकनाइज्ड in two different ways, BA, BAB, B. Secondly, B, ABAB, B. बेसिकली किसी भी स्ट्रिंग को आइडेंटिफाई करने के लिए उसको लेफ़्ट से राइट की तरफ स्कैन किया जाता है। तो अगर हम बाद वाली ऑप्शन को लें तो B लेटर के तौर पर अलहदा हो जाएगा, जबकि नेक्स्ट ग्रुप AB आइडेंटिफाई नहीं हो सकेगा और इस तरह से प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। तो हमें इस चीज़ का ख्याल रखना पड़ेगा कि जब भी ऐसी अल्फ़ाबेट डिफ़ाइन की जाए जिसमें लेटर्स ग्रुप ऑफ सिंबल के तौर पर आ रहे हों, तो कोई भी लेटर किसी ऐसे ग्रुप ऑफ सिंबल से स्टार्ट ना हो जो ऑलरेडी उस अल्फ़ाबेट का लेटर हो। ताहम हम किसी भी लेटर को किसी दूसरे लेटर के एंड पर यूज़ कर सकते हैं। तो पता ये चला
ये रिमार्क स्लाइड पर हम देख रहे हैं, while defining the alphabet of letters consisting of more than one symbols, no letter should be started with the letter of the same alphabet. That is, one letter should not be the prefix of another. However, a letter may be ended in the letter of the same alphabet, that is, one letter may be the suffix of another. Conclusion की तरफ आइए. Sigma 1 that contains B, AB, BAB, D, sigma 2, B, BA, BAB, D. हम यहाँ देख सकते हैं कि सिग्मा 1 एक वैलिड अल्फ़ाबेट है. इनके ग्रुप ऑफ लेटर्स में कहीं कोई एम्बिगिटी क्रिएट नहीं हो सकती, जबकि सिग्मा 2 में आप देख रहे हैं कि जो सेकंड लेटर है वो B से स्टार्ट हो रहा है. B उसी अल्फ़ाबेट का एक लेटर है. तो इस एतबार से सिग्मा 1 इज़ अ वैलिड अल्फ़ाबेट वाइल सिग्मा 2 इज़ एन इनवैलिड अल्फ़ाबेट. स्ट्रिंग की लेंथ डिफाइन की जा सकती है और स्ट्रिंग की लेंथ किसी भी स्ट्रिंग में इस्तेमाल होने वाले लेटर्स की तादाद है. जैसे कि स्लाइड से जाहिर है, सिग्मा कंसिस्टिंग ऑफ ए बी, string consisting of AB, AB, A. So, the length of string which is denoted by this symbol is 5. हम देख रहे हैं कि इस string में 5 letters हैं, इसलिए इसकी length 5 है. एक चीज़ का ख्याल रखिए कि बाज़ औक़ात अल्फ़ाबेट में letters ग्रुप ऑफ सिम्बल्स की शक्ल में होते हैं और string की लेंथ को डिफ़ाइन करते वक्त बहुत एहतियात करनी पड़ती है. जैसे कि इस एग्जाम्पल से जाए, सिग्मा कंसिस्टिंग ऑफ बी, ए बी, बी ए बी, डी एंड स्ट्रिंग कंसिस्ट ऑफ बी ए बी, बी ए बी, बी डी. इस स्ट्रिंग को टोकनाइज किया जा सकता है बी ए बी, बी ए बी, डी. ये तमाम ग्रुप्स बेसिकली इस अल्फ़ाबेट के लेटर्स हैं और इन ग्रुप्स की तादाद 4 है, इसलिए इस स्ट्रिंग की लेंथ 4 होगी. आइए अब रिवर्स ऑफ स्ट्रिंग के बारे में कुछ जिक्र करते हैं. जैसे कि नाम से जाहिर है, किसी भी स्ट्रिंग का रिवर्स उसमें इस्तेमाल होने वाले लेटर्स की रिवर्स ऑर्डर में लिखने से हासिल होता है. सो द रिवर्स ऑफ अ स्ट्रिंग एक्सप्रेस्ड बाय REV of S can be determined by writing the string in reverse order. For example, if S consisting of ABC defined over an alphabet ABC, then reverse of S, which can also be expressed by SR, will be CBA. एक और एग्जाम्पल देखिए, सिग्मा कंसिस्टिंग ऑफ BAB, BAB, D और स्ट्रिंग है BAB, BAB, BD. So, the reverse of S, now we are to be quite careful. इसको इन सिम्बल्स को रिवर्स ऑर्डर में नहीं लिखना, बल्कि हमने लेटर्स का ख्याल करते हुए उनको फ्रॉम राइट टू लेफ्ट लिखना है. हम देख सकते हैं फ्रॉम द राइट मोस्ट D इज़ ए लेटर, तो रिवर्स में D सबसे पहले आ गया. उसके बाद B इज़ अनदर लेटर, तो हमने B को लिख दिया. राइट की तरफ से ही चलते हुए हम ये देख रहे हैं कि BAB एक और लेटर है, तो हम BAB को उसी तरह से लिख देंगे. वैसे इत्तेफाक से ये लेटर भी ऐसा है कि अगर इसके सिंबल्स को रिवर्स ऑर्डर में लिख भी दिया जाए तो फ़र्क नहीं पड़ता. लेकिन अजीज़ तलबा तालिबात, इसी का ख्याल रखें कि अगर ये BAA होता तो हम इसको BAA ही लिखते. उसके बाद जो लेटर नज़र आ रहा है वो AB है, हमने उसको AB ही लिखा. और लास्ट लेटर फ्रॉम द राइट इज़ B as such, so the reverse of S now becomes DB, BAB, BABB. तो लैंग्वेजेस को डिफाइन कैसे किया जाएगा?
अब स्पोकन लैंग्वेज में तो आप जानते हैं जैसे इंग्लिश है, उसमें वो तमाम वर्ड्स जो अपना कोई मतलब रखते हों वो उसका पार्ट है और वही उसकी डेफिनेशन है। लेकिन जिन लैंग्वेजेस की हम बात कर रहे हैं उनमें चूँकि ये लैंग्वेजेस कंप्यूटर लैंग्वेजेस हैं, कंप्यूटर से कम्युनिकेट करने के लिए बनाई जाएंगी, ये हमने खुद से बनानी है, ये नेचुरली एवोल्यूट नहीं हुई, इसलिए इनके डिफाइनिंग रूल्स भी हम खुद ही तय करेंगे। आइए स्लाइड की तरफ देखते हैं। डिफाइनिंग लैंग्वेजेस। The languages can be defined in different ways such as descriptive definition, recursive definition, using regular expression RE and using finite automaton जिसका हम जिक्र तफसील से बाद में करेंगे। तो सबसे पहले डिस्क्रिप्टिव डेफिनेशन ऑफ लैंग्वेज की बात करते हैं। जैसे कि नाम से जाहिर है कि हम लैंग्वेज को उसके वर्ड्स में अप्लाई की गई कंडीशन से डिफाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द लैंग्वेज एल ऑफ स्ट्रिंग्स ऑफ ऑड लेंथ। अजीज तलबा, हम लेंथ की बात कर चुके हैं और ऑड से मुराद ऑड नंबर है। सो द लैंग्वेज ऑफ एल ऑफ स्ट्रिंग्स ऑफ ऑड लेंथ defined over alphabet sigma consisting of just a can be written as L contains A, AAA, AA, AAA and so on। यहाँ मैं इस चीज़ को दोहराता चलूँ कि ये L के लिए जो लैंग्वेज के लिए नोटेशन यूज़ की जा रही है इसमें कर्ली ब्रेसेस यूज़ की गई हैं और इनके लेटर्स को हमने कॉमा से सेपरेट किया है। ये बुनियादी तौर पर एक सेट है और इसको सेट ही की नोटेशन में लिखा जाता है और डॉट से मुराद इस लैंग्वेज में वर्ड्स की तादाद इन्फिनिट है। एक और एग्जांपल देखिए, द लैंग्वेज एल ऑफ स्ट्रिंग्स दैट डज नॉट स्टार्ट विद ए डिफाइंड ओवर सिग्मा ए बी सी। नाउ इट कैन बी रिटन एज एल इज इक्वल टू बी सी। यहाँ गौर कीजिए कि हमने सबसे पहले सिंगल लेंथ वाले स्ट्रिंग्स को लिखा जो इन कंडीशन को सेटिस्फाई करती हैं। चूंकि कंडीशन ये थी कि शुड नॉट स्टार्ट विद ए, तो डेफिनेटली ए तो नहीं आ सकता था। सिंगल लेंथ के वर्ड्स में ये तीनों लेटर आ सकते हैं लेकिन ए नहीं आ सकता चूंकि ए से स्टार्ट हो रहा है। आप देख रहे हैं कि हमने बी और सी को इसमें शामिल कर दिया। उसके बाद हमने कोशिश की है कि ऐसे तमाम वर्ड्स जिनकी लेंथ 2 हो लेकिन वो ए से स्टार्ट ना हो, तो वो भी आपके सामने हैं। बी ए, बी बी, बी सी, सी ए, सी बी, सी सी एंड सो ऑन। हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि जब भी किसी लैंग्वेज को टेबुलर फॉर्म में लिखें, जैसे कि आपने अभी एल में देखा, हमने उनके वर्ड्स को कॉमा से सेपरेट किया और बाद में डॉट्स डाल दी। पूरी कोशिश की गई कि सिंगल लेंथ वाले तमाम वर्ड्स शामिल कर दिए जाएं और उसके बाद लेंथ 2 वाले तमाम वर्ड्स शामिल कर दिए जाएं और बड़ी तरतीब के साथ लिखा ताकि देखने वाला ये अंदाज़ा लगा सके कि इस लैंग्वेज में किस किस्म की स्ट्रिंग्स आ रही हैं। अब इस दूसरी एग्जांपल को देखिए। द लैंग्वेज एल ऑफ स्ट्रिंग्स ऑफ लेंथ 2 डिफाइंड ओवर अल्फाबेट सिग्मा कंसिस्टिंग ऑफ 0, 1, 2 कैन बी रिटन एज। अब इसमें पाबंदी ये है कि स्ट्रिंग्स की लेंथ 2 होनी चाहिए, तो हमने तमाम 2 लेंथ वाली स्ट्रिंग्स लिख दी, जबकि आपको पता होना चाहिए कि इस अल्फ़ाबेट पर हर किस्म की स्ट्रिंग लिखी जा सकती है। और यहाँ भी तरतीब का ख्याल रखा गया, 0 को से स्टार्ट किया, 0 से स्टार्ट होने वाली तमाम स्ट्रिंग लिखी गई और फिर 1 वाली तमाम स्ट्रिंग जो 1 से स्टार्ट होती हैं उसके बाद हमने 2 से स्टार्ट होने तमाम स्ट्रिंग लिखी। अजीज़ तलबा, जब भी हम किसी लैंग्वेज के वर्ड्स लिखने लगें तो उनकी कंडीशंस को सामने रखते हुए इस चीज़ का ख्याल रखें कि सिस्टमेटिक वर्ड्स लिखें। जैसे इस एग्जांपल में हमने पहले 0 से शुरू होने वाले वर्ड्स लिखे, फिर 1 से शुरू होने वाले और उसके बाद 2 से शुरू होने वाले। आइए एक और एग्जांपल देखते हैं। द लैंग्वेज एल ऑफ स्ट्रिंग्स ending in 0 defined over sigma
consisting of 0 1. Now, this language can be written as L that contains 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 एंड सो ऑन। यहाँ आप देख सकते हैं कि हमने लैंग्वेज की लेंथ का ख्याल रखा। सबसे पहले इन कंडीशंस को सेटिस्फाई करने वाली सिंगल लेंथ की लैंग्वेज लिखी, उसके बाद सेकंड लेंथ 2 वाली तमाम स्ट्रिंग्स लिखी और लेंथ 3 वाली तमाम स्ट्रिंग्स लिखी। ये बड़ा आसान सी बात है कि जब हम लेंथ की बात करते हैं और उसके स्टार्टिंग स्ट्रिंग पर पाबंदी लगा देते हैं तो डेफिनेटली टोटल स्ट्रिंग्स में हाफ स्ट्रिंग्स 0 से स्टार्ट होंगी और हाफ 1 से स्टार्ट होंगी। इसी तरह की अगर कोई कंडीशन एंडिंग लेटर पर लगा दी जाए तो डेफिनेटली हाफ नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स अगर 0 1 अल्फ़ाबेट है तो 0 पर एंड होंगी और हाफ नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स 1 पर एंड होंगी। आइए एक और एग्जांपल देखते हैं। द लैंग्वेज इक्वल of strings with number of A's equal to number of B's defined over alphabet AB. So, this language can be written as lambda. हम यहाँ देख रहे हैं कि जो सबसे पहला वर्ड है वो lambda है और lambda पहले बताया जा चुका है कि नल स्ट्रिंग को ज़ाहिर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो हमने इसको क्यों शामिल किया? इसमें नंबर ऑफ एज भी 0 है और नंबर ऑफ बीज भी 0 है, तो इसलिए इस चीज़ का ख्याल रखा गया कि नल स्ट्रिंग भी इसमें आएगी। उसके बाद हमने डबल लेंथ वाली तमाम स्ट्रिंग्स डालने की कोशिश की और इसको फॉलो करते हुए हमारे पास सिर्फ ए बी आ सका। लेंथ 3 वाली कोई भी स्ट्रिंग इस लैंग्वेज में नहीं आ सकती क्योंकि उसमें नंबर ऑफ एज कभी भी नंबर ऑफ बीज के इक्वल नहीं हो सकते, जबकि लेंथ 4 वाली स्ट्रिंग्स इसमें शामिल हो सकती हैं और उसका भी ख्याल करते हुए ये स्ट्रिंग्स इसमें शामिल की गई। आप देख रहे हैं ए बी बी, ए बी बी ए बी ए एंड सो ऑन। मैं यहाँ फिर दोबारा बताता चलूँ कि जब लेंथ 4 वाली स्ट्रिंग लिखी जा रही थी तो हमने सिर्फ 3 स्ट्रिंग्स लिखने के बाद डॉट्स नहीं डाली, क्योंकि अगर किसी आदमी को ये ना पता चल सके कि ये इक्वल लैंग्वेज है तो वो इस लैंग्वेज का अंदाज़ा नहीं लगा सकता। तो जब भी टेबुलर फॉर्म में आप किसी लैंग्वेज को लिखें तो उसकी स्ट्रिंग्स की तादाद इतनी ज़रूर दें जिससे देखने वाला उस लैंग्वेज की कंडीशंस का अंदाज़ा लगा सके। अज़ीज़ तलबा, एक और लैंग्वेज हम डिफ़ाइन कर रहे हैं जिसको इवन लैंग्वेज कहते हैं। आप देख रहे होंगे कि जितनी लैंग्वेज डिफ़ाइन की जा रही हैं उनमें हम कैपिटल लेटर यूज़ कर रहे हैं, उनके नाम के लिए कैपिटल लेटर यूज़ किया जा रहा है। इक्वल में आपने कैपिटल लेटर यूज़ किया, इवन में कैपिटल लेटर यूज़ किया। तो इवन एक ऐसी लैंग्वेज है जिसमें नंबर ऑफ एज मस्ट बी इवन एंड नंबर ऑफ बी मस्ट ऑल्सो बी इवन। आइए स्लाइड पर देखते हैं। द लैंग्वेज इवन ऑफ स्ट्रिंग्स विद इवन नंबर ऑफ एज एंड इवन नंबर ऑफ बीज डिफाइंड ओवर सिग्मा ए बी। अब यहाँ एक बात और बताता चलूँ कि हम अक्सर सिग्मा ए बी लिए चले जा रहे हैं। सिग्मा 0 1 भी लिया जा सकता है, सिग्मा ए बी सी भी लिया जा सकता है और सिग्मा वो तमाम अल्फ़ाबेट्स लिए जा सकते हैं जिनका जिक्र हम कर चुके हैं। अपनी आसानी के लिए हम सिग्मा ए बी या 0 1 ही यूज़ किया करेंगे। तो इस लैंग्वेज के लिए हम देख रहे हैं कि सबसे पहली स्ट्रिंग नल स्ट्रिंग है। नल स्ट्रिंग को इसमें क्यों शामिल किया गया? उसकी वजह यह है कि इसमें नंबर ऑफ एज 0 एंड नंबर ऑफ बीज 0 एंड 0 इज़ इवन नंबर, हैंस नल स्ट्रिंग इज़ देयर। उसके बाद हमने ऐसी तमाम स्ट्रिंग्स को लिखा जिनकी लेंथ 2 थी। अब डेफिनेटली सिंगल लेंथ वाली कोई स्ट्रिंग इसमें नहीं आ सकती क्योंकि वो इवन की कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर सकेगी। तो यहाँ लेंथ 2 वाली स्ट्रिंग्स की जब बात हो रही है तो हम देखते हैं कि ए बी नहीं आ सकता, बी ए नहीं आ सकता, तो वी कैन जस्ट राइट डबल ए एंड डबल बी when the length of string is supposed to be 2.
लेंथ 3 की कोई स्ट्रिंग इसमें नहीं आ सकेगी, जबकि लेंथ 4 की स्ट्रिंग्स आ सकेंगी, और लेंथ 4 की तमाम पॉसिबल स्ट्रिंग्स जिसमें नंबर ऑफ एज एंड नंबर ऑफ बीज आर इवन, वो तमाम की तमाम लिख दी गई हैं ताकि आम देखने वाले को ये पता चल सके कि इस लैंग्वेज की स्ट्रिंग्स में जो कंडीशन हमने ऊपर लिखी है वो पाई जा रही है। कंडीशन ना भी बताई जाए तो वो उसको देखकर बता सके कि इसमें लेटर्स की तादाद इवन है, नंबर ऑफ एज इवन एंड नंबर ऑफ बीज इवन। अजीज़ तलबा, चूँकि हम लैंग्वेजेस की बात कर रहे हैं और मुख्तलिफ लैंग्वेजेस डिफ़ाइन करते चले जा रहे हैं, तो मैं चाहूँगा कि आप कुछ एग्जांपल्स और देख लें। आइए स्लाइड की तरफ देखते हैं। द लैंग्वेज इंटीजर ऑफ स्ट्रिंग्स डिफाइंड ओवर अल्फ़ाबेट -0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 can be written as integer that contains, starting from left side, we can have -2 -1 0 1 2 and so on। ये वही सेट ऑफ इंटीजर्स है जो आप मैथमेटिक्स में पढ़ते आए। आप देख रहे हैं कि हमने अल्फ़ाबेट में नेगेटिव को भी इस्तेमाल कर लिया, तो लेटर के लिए कोई पाबंदी नहीं है, हम सिंबल्स भी यूज़ कर सकते हैं, हम साइन भी यूज़ कर सकते हैं। और इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई? अगर आप देखें -1 एंड -2, तो ये 2 लेटर्स स्ट्रिंग्स हैं, जबकि 0 1 2 ये सिंगल लेटर स्ट्रिंग्स हैं, और ये सिलसिला जारी रहेगा। डॉट्स का मतलब ये है कि दोनों तरफ कोई इख्तिताम नहीं। जैसा कि स्लाइड में नज़र आ रहा है, द लैंग्वेज इवन ऑफ स्ट्रिंग्स डिफाइंड ओवर सिग्मा -0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 can be written as dots -4 -2 0 2 4 and so on। ये वही सेट ऑफ इवन इंटीजर्स है जो आप मैथमेटिक्स में पढ़ते चले आए, और इनकी तमाम स्ट्रिंग्स ऊपर दी गई अल्फ़ाबेट के लेटर्स की कम्बिनेशन से मिलेंगी। और खूबी इन तमाम स्ट्रिंग्स की ये है कि ये इवन इंटीजर्स को ज़ाहिर करते हैं, इसीलिए इस लैंग्वेज का नाम इवन है। अज़ीज़ तलबा तालिबात, अभी मज़ीद एग्ज़ाम्पल्स जारी हैं। आइए एक एग्ज़ाम्पल और देखते हैं। द लैंग्वेज ANBN of strings defined over sigma AB as ANBN n is equal to 1 2 3। यहाँ मैं ये बताता चलूँ, जैसे कि आप मैथमेटिक्स में पढ़ते चले आए हैं, सेट बिल्डर नोटेशन के सेट के एलिमेंट्स को उनके प्रॉपर्टीज़ से एक्सप्रेस कर दिया जाता है, तो यहाँ भी स्ट्रिंग्स को उनकी प्रॉपर्टीज़ से एक्सप्रेस कर दिया गया। लेकिन a रेज़ टू पावर n b रेज़ टू पावर n बज़ाहिर ये वही मतलब होगा जैसे अलजबरा में हम a रेज़ टू पावर 3 को a तस्वुर करते हैं। लेकिन इसका ख्याल रखें कि कभी भी किसी स्ट्रिंग को a रेज़ टू पावर 3 नहीं लिखेंगे, ये सिर्फ उसको एक्सप्रेस करने के लिए ही इस्तेमाल होगा। तो इस लैंग्वेज में चूँकि हम कह रहे हैं कि n 1 2 3 एंड सो ऑन रिप्लेस होगा, तो जो सबसे पहले स्ट्रिंग आएगी वो ए बी होगी। n को 1 से रिप्लेस किया, और n को अगर 2 से रिप्लेस करेंगे तो ए बी बी आएगा। इसमें एक कन्फ्यूजन आ सकती है, आप ए बी भी लिख सकते हैं, शायद ये समझें कि पहले ए बी लिखना है और उसके बाद ए बी एक बार और लिखना है। ऐसा नहीं है, जबकि ए के ऊपर n पावर दी गई है तो ए को 2 बार लिखेंगे और इसी तरह बी को, और नेक्स्ट स्ट्रिंग भी आप देख रहे हैं ए और उसके बाद बी लिखा गया है एंड सो ऑन। तो यहाँ से भी अगर इस लैंग्वेज की डेफिनेशन ना बताई जाए और किसी आम आदमी से पूछा जाए कि इस लैंग्वेज को डिफ़ाइन करें, तो अब इतनी स्ट्रिंग्स लिखने के बाद वो बता सकता है कि ये ANBN है, जबकि n 1 2 3 एंड सो ऑन। एक चीज़ आप नोट कर लें कि अगर n को 0 से स्टार्ट करें तो a रेज़ टू पावर 0 b रेज़ टू पावर 0, मैथमेटिक्स में तो 1 हो जाता है, यहाँ 1 नहीं होगा। a रेज़ टू पावर 0 मीन 0 नंबर ऑफ a's
एंड b रेज़ टू पावर 0 मीन 0 नंबर ऑफ बीज, तो ऐसी सूरत में कौन सी स्ट्रिंग इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी, वो नल स्ट्रिंग होगी। तो जब भी इस लैंग्वेज को 1 से स्टार्ट करें उसमें नल स्ट्रिंग नहीं आएगी, और अगर 0 से स्टार्ट करें तो नल स्ट्रिंग ज़रूर होगी। एक और एग्जांपल हमें स्लाइड में नज़र आ रही है जो इसी को देखकर बनाई गई है, थोड़ी सी तब्दीली के साथ। द लैंग्वेज AN BN AN, ये मुख्तसर तौर पर लिख दिया गया है, N की तफसील आगे आ रही है। सो द लैंग्वेज AN BN AN ऑफ स्ट्रिंग्स डिफाइंड ओवर सिग्मा AB एज AN BN AN where n is equal to 1 2 3 and so on can be written as ABA AABB AA AAA BBB AAA and so on। यहाँ फिर वही बात बताता चलूँ कि n 1 से स्टार्ट किया था, अगर n को 0 से स्टार्ट करते तो इसमें नल स्ट्रिंग शामिल हो जाता। अजीज़ तलबा तालिबात, हम एक और लैंग्वेज की तरफ जा रहे हैं और इस लैंग्वेज को फैक्टोरियल कहते हैं। द लैंग्वेज फैक्टोरियल ऑफ स्ट्रिंग्स डिफाइंड ओवर सिग्मा कंसिस्टिंग ऑफ 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9, that is this language consists of 1 2 6 24 120 and so on। यहाँ इस चीज़ का ख्याल रखें कि हम इस लैंग्वेज को फैक्टोरियल कह रहे हैं, और फैक्टोरियल किसी नेगेटिव नंबर का नहीं लिया जा सकता। फैक्टोरियल हमेशा पॉजिटिव इंटीजर्स का होता है। तो हम देख सकते हैं कि 1 का फैक्टोरियल है, 2 का फैक्टोरियल है, 6 3 का फैक्टोरियल है, 24 4 का फैक्टोरियल है, 125 का फैक्टोरियल है। तो इस तरह से एक आम आदमी भी इस लैंग्वेज के वर्ड्स को देखकर बता सकता है कि ये लैंग्वेज फैक्टोरियल लैंग्वेज है, यानी 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन तमाम पॉजिटिव इंटीजर्स के फैक्टोरियल की लैंग्वेज है। अजीज़ तलबा, आइए एक और लैंग्वेज की तरफ चलते हैं। इस लैंग्वेज को भी फैक्टोरियल ही कहेंगे, लेकिन इसका नाम कैपिटल लेटर्स में लिखा जा रहा है और ये पहले वाली लैंग्वेज से मुख्तलिफ है। स्लाइड पे देखिए, द लैंग्वेज फैक्टोरियल of strings defined over sigma consisting of a as a raised to power n factorial, where n is equal to 1 2 3 and so on. Now this language can be written as a double a a and so on। यहाँ हम देख रहे हैं कि a पर जो पावर इस्तेमाल की गई है वो n फैक्टोरियल है। जब n को 1 रखेंगे तो ये 1 फैक्टोरियल होगा और ये a की पावर 1 होगी जिसे हम a लिखेंगे, और जब n को 2 लेंगे तो ये 2 फैक्टोरियल होगा और a की पावर 2 हो जाएगी, हम इसको डबल a लिखेंगे, और n की जगह 3 लेंगे तो ये 3 फैक्टोरियल हो जाएगा और a की पावर 6 टाइम्स a लिखा जाएगा। तो यहाँ एक बात और बताता चलूँ कि अगर n को 0 से स्टार्ट कर लेते तब भी यही स्ट्रिंग्स इसमें आती, क्योंकि 1 का फैक्टोरियल भी 1 होता है और 0 का फैक्टोरियल भी 1 होता है। तो इन दोनों केसेस में इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ हम देख रहे हैं कि इस फैक्टोरियल लैंग्वेज में एक लेटर यूज़ किया गया है अल्फ़ाबेट में। तो फैक्टोरियल की लैंग्वेज में जो पहले वाली लैंग्वेज ऊपर यूज़ की गई है उसमें अल्फ़ाबेट में 10 लेटर्स थे, जबकि इस अल्फ़ाबेट में सिर्फ एक ही लेटर यूज़ किया गया। अजीज़ तलबा तालिबात, फैक्टोरियल की लैंग्वेज सिंगल लेटर डिफ़ाइन करने के बाद हम इसकी मदद से डबल फैक्टोरियल लैंग्वेज डिफ़ाइन कर सकते हैं। आइए देखते हैं। द लैंग्वेज डबल फैक्टोरियल ऑफ स्ट्रिंग्स डिफाइंड ओवर सिग्मा ए बी एज a raised to power n factorial, b raised to power n factorial, where n starts from 1 then 2 then 3 and so on. So this language can be written as a b, n को 1 रिप्लेस किया तो n 1 factorial 1, तो a raised to power 1 b raised to power 1, तो स्ट्रिंग a b बन गई। इसी तरह जब n को 2 से रिप्लेस करेंगे
2 फैक्टोरियल भी 2 ही होता है. सो दिस गिव्स a रेज टू पावर 2 एंड b रेज टू पावर 2, जिसे a b b लिखा जाएगा. यहाँ इस चीज़ का ख्याल रखें कि इसको a स्क्वायर b स्क्वायर अलजबरा की तरह नहीं लिखते, चूँकि ये स्ट्रिंग्स हैं और स्ट्रिंग्स इज़ अ कंकैटिनेशन ऑफ लेटर्स. तो लेटर को जितनी बार भी लिखना हो उतनी बार लिखा जाता है, ना कि उससे उसकी पावर से रिप्लेस कर दिया जाए. तो यहाँ सेकंड स्ट्रिंग या जो वर्ड इस लैंग्वेज का हम देख रहे हैं वो डबल ए डबल बी आ रहा है. चूँकि नेक्स्ट n की वैल्यू 3 है और 3 फैक्टोरियल 6 होता है, इसका मतलब है कि जो नेक्स्ट स्ट्रिंग इसमें शामिल होगी वो a रेज टू पावर 6 और b रेज टू पावर 6 होगी, जिसे हम 6 टाइम्स a आप देख रहे हैं और 6 टाइम्स b एट द एंड इसी तरह लिखेंगे. यहाँ मैं फिर बताता चलूँ कि गलती से a b 6 टाइम्स नहीं लिखना, चूँकि पहले a कंप्लीट होंगे और उसके बाद b. आइए एक और लैंग्वेज डिफ़ाइन करते हैं और इस लैंग्वेज का नाम स्क्वायर है. स्लाइड की तरफ देखिए. द लैंग्वेज स्क्वायर of strings defined over sigma a as a raised to power n square, where n is equal to 1, 2, 3 and so on. This language can be written as a, 4a and then 9 a's. उसकी वजह यह है कि n को जब 1 से रिप्लेस करेंगे तो 1 स्क्वायर 1 होता है, इसलिए a रेज टू पावर 1 आ गया, और n को 2 से रिप्लेस करने से 2 स्क्वायर 4 होता है और a रेज टू पावर 4, तो a को 4 टाइम लिखा जाएगा. इसी तरह से n को 3 से रिप्लेस करने से 3 स्क्वायर 9 होता है और हम a रेज टू पावर 9 विच इज़ 9a लिखा जाएगा एंड सो ऑन. तो देखने वाला इस लैंग्वेज को बता सकता है कि ये लैंग्वेज बाज़ नंबर्स के फैक्टर स्क्वायर की पावर्स में लिखी गई है. अजीज़ तलबा, एक और लैंग्वेज डिफ़ाइन करते हैं स्क्वायर की मदद से और इसे डबल स्क्वायर का नाम दिया जाएगा. द लैंग्वेज डबल स्क्वायर ऑफ स्ट्रिंग्स डिफाइंड ओवर सिग्मा ए बी एज a raised to power n square, b raised to power n square, where n is equal to 1, 2, 3 and so on. This language can be written as ab, a, b, b, b and so on. यहाँ आप देख सकते हैं कि n को बारी बारी 1, 2, 3 से रिप्लेस किया गया है और इनको रिप्लेस करने से इनके स्क्वायर्स आए और हमने इन स्ट्रिंग्स को लिखते हुए इस चीज़ का ख्याल रखा कि एज को पहले लिखा और बीज को उसके बाद. लैंग्वेज डिफ़ाइन करने का सिलसिला जारी है. एक और लैंग्वेज डिफ़ाइन करते हैं जिसे प्राइम का नाम दिया गया है. एग्जाम्पल में देखें. द लैंग्वेज प्राइम ऑफ स्ट्रिंग्स डिफाइंड ओवर अल्फ़ाबेट्स sigma which contains a as a raised to power p, where p is prime. So this language can be written as we can see in this language. Basically ये प्राइम वही है जो आप मैथमेटिक्स में पढ़ चुके हैं. आप जानते हैं कि पॉजिटिव प्राइम नंबर्स 2, 3, 5, 7, 11, 13 एंड सो ऑन, ये तमाम पॉजिटिव प्राइम नंबर हैं. हमने इन प्राइम नंबर्स को ए की पार्ट्स के तौर पर यूज़ किया और बारी बारी इन स्ट्रिंग्स को उस लैंग्वेज का पार्ट बना दिया. अज़ीज़ तलबा तालिबात, एक बड़ी अहम लैंग्वेज जिसको हम बहुत ज़्यादा अपने डिस्कशन में यूज़ किया करेंगे पैलिंड्रोम है. इसकी डेफिनेशन स्लाइड पे देखते हैं. पैलिंड्रोम, द लैंग्वेज कंसिस्टिंग ऑफ null string and the strings s defined over sigma such that the reverse of s is equal to s. रिवर्स की बात हम पहले कर चुके हैं, तो उसी को सामने रखते हुए हम इसको डिफाइन कर रहे हैं. दिस इज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स पैलिंड्रोम्स, और इनके जो वर्ड्स हैं उनको हम स्मॉल लेटर्स पैलिंड्रोम से एक्सप्रेस करेंगे. ये लैंग्वेज पैलिंड्रोम किसी भी अल्फ़ाबेट पर डिफ़ाइन की जा सकती है. इसमें ए बी भी हो सकता है और 0, 1 भी. मिसाल के तौर पर अगर हम अल्फ़ाबेट में ए भी ले लें तो पैलिंड्रोम का सबसे पहली स्ट्रिंग नल स्ट्रिंग आएगी.
चूँकि नल स्ट्रिंग एक ऐसी स्ट्रिंग है जिसका अगर रिवर्स लें तो ये नल स्ट्रिंग ही रहती है, और हम सिग्मा पर डिफाइन होने वाली तमाम स्ट्रिंग्स में से ही वो तमाम स्ट्रिंग लिखेंगे जो इन कंडीशन को सेटिस्फाई करती होंगी। तो हमेशा जब भी किसी लैंग्वेज को डिफाइन करें तो इस बात की कोशिश की जाए कि उसको सिस्टमैटिक लिखा जाए। हमने इस लैंग्वेज में सबसे पहले नल स्ट्रिंग को शामिल किया चूँकि नल स्ट्रिंग इनकी कंडीशन को सेटिस्फाई करती है। उसके बाद सिंगल लेंथ की स्ट्रिंग्स को देखा और ये नज़र आ रहा है कि ए और बी भी इन कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं, क्योंकि ए को रिवर्स लिखने से ए ही मिलता है और बी को रिवर्स लिखने से बी ही मिलता है। लेकिन सेकंड 2 लेंथ लेटर्स वाली तमाम स्ट्रिंग्स इन कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करती। वो तमाम स्ट्रिंग जिनकी लेंथ 2 हो वो पैलिंड्रोम की कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करती। फॉर एग्जांपल अगर मैं ए बी का तस्करा करूं, ए बी का रिवर्स बी ए होगा जो ए बी के इक्वल नहीं है, इसलिए ए बी इस लैंग्वेज में शामिल नहीं है। आप देख रहे हैं कि 2 लेंथ वाली ऐसी तमाम स्ट्रिंग जिनकी लेंथ 2 है उनमें हमने ए बी या बी ए ये दोनों स्ट्रिंग्स को शामिल नहीं किया, और जबकि डबल ए और डबल बी इसमें शामिल हो सकती हैं। इसी तरह से बाद में आने वाली तमाम स्ट्रिंग्स जिनकी लेंथ 3 है वही लिखी गई हैं जो कंडीशन को सेटिस्फाई करती हैं। हालांकि आप जानते हैं कि 3 लेंथ वाली स्ट्रिंग्स की तादाद 8 है और उनमें से सिर्फ 4 इसको सेटिस्फाई करते हैं। अजीज़ तलबा तालिबात, जो लैंग्वेज पैलिंड्रोम डिफ़ाइन की गई इसमें एक बड़ी अहम प्रॉपर्टी देखने में आई है जो हम रिमार्क की शक्ल में स्लाइड पर देख सकते हैं। देयर आर एज मैनी पैलिंड्रोम्स ऑफ लेंथ 2n एज देयर आर ऑफ लेंथ 2n-1। यहाँ ये मैं बताता चलूँ कि n से मुराद 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन ये ले सकते हैं, लेकिन चूँकि हमने ये इवन नंबर की बात की है 2n और 2n के लिए हम 0 ले सकेंगे, जबकि 2n-1 एक ऑड नंबर है और वहाँ 0 लेना मुनासिब नहीं क्योंकि लेंथ नेगेटिव नहीं होती। इसलिए हम अपने इस प्रोपोजिशन में n को 1 से स्टार्ट करेंगे। और कहने का मतलब ये है कि पैलिंड्रोम में तमाम ऐसी स्ट्रिंग्स की तादाद जिनकी लेंथ इवन है उससे एक कम ऑड लेंथ वाली स्ट्रिंग्स की तादाद के बराबर होती है। तो इसको प्रूव करने के लिए हम इस स्लाइड में देखते हैं। उससे पहले हमें ये बताना पड़ेगा कि किसी भी अल्फ़ाबेट पर डिफ़ाइन की जाने वाली स्ट्रिंग की तादाद उनकी लेंथ के एतबार से क्या होती है। हम यहाँ देख रहे हैं स्लाइड पर, नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स ऑफ लेंथ m डिफाइंड ओवर अल्फ़ाबेट ऑफ n लेटर इज n रेज़ टू पावर m। इस फार्मूले के बारे में मैं बता सकता हूँ कि हमने स्ट्रिंग की लेंथ m रखी। इसका मतलब है कि अगर स्ट्रिंग की लेंथ m है तो हमें m स्पेसेस फिल करनी है और हर स्पेस में जितने लेटर्स हैं उतनी पॉसिबिलिटीज़ आ सकेंगी। चूँकि अल्फ़ाबेट में n लेटर्स हैं इसलिए हर स्पेस में n पॉसिबिलिटीज़ आ सकती हैं। तो टोटल पॉसिबिलिटीज़ n इंटू n इंटू n इंटू n m टाइम्स, जिसको मैथमेटिक्स में n रेज़ टू पावर m कहते हैं। इसको समझने के लिए एग्जाम्पल दी जा रही हैं। द लैंग्वेज ऑफ स्ट्रिंग्स ऑफ लेंथ 2 डिफाइंड ओवर सिग्मा ए बी इज L इक्वल टू डबल ए बी बी ए डबल बी, दैट इज द नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर 2। इत्तेफाक से यहाँ लेंथ स्ट्रिंग की लेंथ भी 2 है और अल्फ़ाबेट में लेटर्स की तादाद भी 2 है, इसलिए 2 रेज़ टू पावर 2 टोटल नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स विल बी 4 और यही इस लैंग्वेज में आ सकेंगी। अजीज़ तलबा, अगर हम स्ट्रिंग्स की लेंथ 3 लें और अल्फ़ाबेट की तादाद 2 ही रखें तो हम देख सकते हैं फार्मूले के मुताबिक टोटल नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स ऑफ लेंथ 3 विल बी 2 रेज़ टू पावर 3 विच इज़ 8। स्ट्रिंग्स की लेंथ डिटरमिन करने के बाद उनकी तादाद के मुताबिक अब हम पैलिंड्रोम के उस रिमार्क को प्रूव कर सकते हैं जैसा कि स्लाइड में देख रहे हैं।
टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ पैलिंड्रोम्स ऑफ लेंथ 2n, हम पहले लेंथ 2n के पैलिंड्रोम्स की तादाद निकाल रहे हैं। हम देख रहे हैं कि पैलिंड्रोम्स में यह खूबी है कि अगर उनकी तादाद, उनके लेंथ इवन हो तो पैलिंड्रोम मिडल लाइन पर सिमेट्रिक होता है, उसके फ्रॉम लेफ्ट टू राइट सिमेट्रिक है एंड फ्रॉम मिडल लाइन इट विल बी सिमेट्रिक फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एज वेल। तो इसका मतलब यह हुआ कि अगर स्ट्रिंग की लेंथ 2n यानी एक इवन नंबर है तो हम उसको मिडल में दो हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं, जबकि हर हिस्से में n लेटर्स होंगे। अब पैलिंड्रोम की तादाद कैलकुलेट करने में बहुत आसानी है। आप किसी भी हाफ में कोई स्ट्रिंग लिखें जिसकी लेंथ n हो, उसका रिवर्स दूसरे हिस्से में लिखने से पैलिंड्रोम कंप्लीट हो जाता है। यानी अगर लेफ्ट हाफ में आप n लेंथ की कोई स्ट्रिंग लिखें तो उसका रिवर्स राइट हाफ में लिखने से पैलिंड्रोम कंप्लीट हो जाता है। चूंकि हम जानते हैं कि n लेंथ की स्ट्रिंग्स डिफाइंड ओवर अल्फाबेट ऑफ 2 लेटर्स is 2 raised to power n, so the total number of palindromes of length 2n will be 2 raised to power n। तो इस तरह से हम ऐसी तमाम पैलिंड्रोम्स की तादाद मालूम कर सकते हैं जिनकी लेंथ 2n हो। आइए अब हम ऑड लेंथ वाले पैलिंड्रोम की तादाद देखते हैं। टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ पैलिंड्रोम्स ऑफ लेंथ 2n minus 1 we have two possibilities, either a in the middle letter or b in the middle letter। क्योंकि ऑड लेंथ में पैलिंड्रोम कभी भी किसी लाइन के सिमेट्रिक नहीं हो सकेगा, वो किसी लेटर के सिमेट्रिक होगा। अगर लेटर a या b है तो वो पैलिंड्रोम या तो a के सिमेट्रिक होगा या b के अबाउट सिमेट्रिक होगा। तो अगर इसकी लेंथ 2n minus 1 है तो एक लेटर निकालने के बाद दोनों साइड्स पर जितनी स्पेसेस बचती हैं उनकी तादाद n minus 1 है, और इस तरह से n minus 1 स्पेसेस में लिखने वाली स्ट्रिंग्स के रिवर्स दूसरी साइड पर लिखने से पैलिंड्रोम कंप्लीट हो जाते हैं। जैसे कि हम इवन की फॉर्म में देख सके थे कि इवन के केस में लेफ्ट हाफ में लिखने वाली स्ट्रिंग का रिवर्स राइट हाफ में लिखने से पैलिंड्रोम कंप्लीट हो जाता है। इसी तरह इस केस में जबकि a मिडल में हो, लेफ्ट साइड पर n minus 1 लेंथ वाली स्ट्रिंग उसके लिखने के बाद उसका रिवर्स राइट साइड पर लिखने से पैलिंड्रोम कंप्लीट हो जाता है। तो अब ऐसी तमाम स्ट्रिंग्स जिनकी लेंथ n minus 1 हो उनकी तादाद 2 raised to power n minus 1 होगी। इसका मतलब ये हुआ कि ऐसे तमाम पैलिंड्रोम जिनके मिडल में a लेटर यूज हो रहा है उनकी तादाद 2 raised to power n minus 1 है, और यही तादाद ऐसे तमाम पैलिंड्रोम की होगी जिनकी लेंथ 2n minus 1 हो और मिडल में लेटर b आ रहा हो। तो इस तरह से मजमूई तौर पर a और b को शामिल करके 2n minus 1 लेंथ वाले पैलिंड्रोम की तादाद 2 raised to power n minus 1 plus 2 raised to power n minus 1 which becomes 2 times 2 raised to power n minus 1 which is again 2 raised to power n। इसका मतलब यह हुआ कि ऐसे तमाम पैलिंड्रोम्स जिनकी लेंथ 2 है उनकी तादाद ऐसे तमाम पैलिंड्रोम्स की तादाद के बराबर होगी जिनकी लेंथ उससे एक कम यानी 1। तो पता ये चला कि लेंथ 2 और लेंथ 1 वाले पैलिंड्रोम की तादाद बराबर है, लेंथ 4 लेंथ 3 वाले पैलिंड्रोम की तादाद बराबर है, लेंथ 6 लेंथ 5 वाले पैलिंड्रोम की तादाद बराबर है। तो इसी तरह से हम बाकी तमाम पैलिंड्रोम्स की लेंथ को बराबर प्रूव कर सकते हैं। एक्सरसाइज के तौर पर मैं यहाँ इस एक्सरसाइज का जिक्र करूँगा, स्लाइड की तरफ देखिए। प्रूव दैट देयर आर एज मैनी पैलिंड्रोम्स ऑफ लेंथ 2n डिफाइंड ओवर सिग्मा ABC as there are of length 2n minus 1. Determine the number of palindromes of length 2n defined over the same alphabet as well। यहाँ मैं एक इशारा देता चलूँ कि हमारी पहली एग्जाम्पल में अल्फ़ाबेट में 2 लेटर थे, इस एग्जाम्पल में अल्फ़ाबेट में 3 लेटर हैं। और लेंथ के एतबार से लेटर्स 3
पैलिंड्रोम 3 लेटर्स के एतबार से सिमेट्रिक होंगे, यानी ए, बी या सी, और इस तरीके से इसे सॉल्व किया जा सकेगा। अज़ीज़ तलबा तालिबात, आइए एक नज़र आज के लेक्चर की तरफ देखें। सबसे पहले हमने कोर्स टाइटल के बारे में इंट्रोडक्शन दिया और आपको बताया गया कि ऑटोमेटन क्या होता है। उसके बाद फॉर्मल और इनफॉर्मल लैंग्वेजेस की बात की। इन लैंग्वेजेस में याद रखें कि स्पोकन लैंग्वेजेस फॉर्मल लैंग्वेजेस नहीं हैं, इनमें हम इनफॉर्मेलिटीज़ का बाउंड नहीं है, और जबकि कंप्यूटर लैंग्वेजेस फॉर्मल लैंग्वेजेस हैं, इनके फॉर्मेलिटीज़ का ख्याल रखा जाता है। लैंग्वेजेस के बाद हमने अल्फ़ाबेट की बात की, क्योंकि अल्फ़ाबेट के बग़ैर किसी भी लैंग्वेज को डिफ़ाइन नहीं किया जा सकता। फिर स्ट्रिंग की बात की, चूँकि स्ट्रिंग कंकेटिनेशन ऑफ लेटर्स है, उसका आना ज़रूरी है। फिर ख़ास किस्म की स्ट्रिंग जिसको नल स्ट्रिंग कहा, और ये भी कहा गया कि इसको लैम्डा से एक्सप्रेस करते हैं। स्ट्रिंग के बाद वर्ड्स की बात आई, चूँकि तमाम स्ट्रिंग्स किसी भी लैंग्वेज में मीनिंग नहीं रखती, तो सिर्फ वो स्ट्रिंग जो किसी लैंग्वेज में आइडेंटिफाई हो सकती हूँ, हमने उसको वर्ड्स कहा। अल्फ़ाबेट के वैलिड और इनवैलिड होने की बात की गई। ये उस वक्त होता है जब हम कोई अल्फ़ाबेट इस किस्म की डिफ़ाइन करें जहाँ लेटर्स ग्रुप ऑफ सिंबल की शक्ल में आ रहे हों, और हमने ये देखा कि ऐसे केस में कोई भी अल्फ़ाबेट वैलिड नहीं होगा अगर कोई लेटर किसी दूसरे लेटर से स्टार्ट होता हो। हमने स्ट्रिंग की लेंथ की बात की, क्योंकि इसकी भी ज़रूरत पेश आती है, और किसी भी स्ट्रिंग में यूज़ होने वाले लेटर्स की तादाद को हमने स्ट्रिंग कहा। फिर रिवर्स ऑफ स्ट्रिंग की बात की, जो हमने पैलिंड्रोम में यूज़ किया। लैंग्वेज को डिफ़ाइन किया, उसके मुख्तलिफ मेथड की बात की, डिस्क्रिप्टिव डेफिनेशन ऑफ लैंग्वेज, और मुख्तलिफ लैंग्वेजेस को डिफ़ाइन करते चले गए, जिसमें इक्वल, इवन, इंटीजर, इवन, AN BN AN, फैक्टोरियल, दूसरी किस्म का फैक्टोरियल था ये, डबल फैक्टोरियल, स्क्वायर, डबल स्क्वायर, प्राइम, पैलिंड्रोम, ये हमने डिस्कस किए। और पैलिंड्रोम में हमने एक रिमार्क भी डिस्कस किया कि देयर आर एज मैनी पैलिंड्रोम्स ऑफ लेंथ 2n एज देयर आर ऑफ लेंथ 2n-1। अज़ीज़ तलबा, आज के लेक्चर के लिए इतना ही काफ़ी है। अगले लेक्चर के साथ अगली दफ़ा हाजिर होंगे। खुदा हाफिज़।